एपिसोड 6 की शुरुआत में हम वॉन्गजोंग को देखते हैं जो जेल में वान से मिलने आती है। वो उन्हें एक कहानी सुनाने लगती है। वॉन्गजोंग बताती है कि बहुत साल पहले जब बुद्धा इंडिया में थे तभी एक अंगुलीमाला नाम का इंसान था जिसे श्राप मिला हुआ था। बुद्ध ने उसे कहा कि अगर वह अपने रास्ते में आने वाले 1000 लोगों को मार डालेगा तो वह आज़ाद हो जाएगा। उसने 999 लोगों को मार दिया, अब बस उसे एक और को मारना था। जब वह वापस आया तो उसकी मां ने उसका स्वागत किया। अंगुलीमाला ने उसे भी मारना चाहा मगर तभी वहां बुद्ध आ गए और उसे अपनी मां को मारने से रोक दिया। तभी अंगुलीमाला को अपने सभी पापों का एहसास हो गया और वह भक्ति करने लगा। लोग अंगुलीमाला पर पत्थर फेंकते और उसे कातिल बोलते। तभी बुद्ध ने उसे कहा कि अभी वह जिस परिस्थिति से गुजर रहा है नर्क में भी उसे बिल्कुल उसी स्थिति से गुजरना पड़ता। अंगुलीमाला ने भक्ति करना जारी रखा और अंत में वह बुद्ध के पास पहुंचे और निर्वाणा से प्रकृति में समा गए। ये कहानी सुनकर वान उसे कहता है कि अंगुलीमाला की ही तरह क्या हमारे गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे। वांगजोंग उसे कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम दोनों ने नर्क से भी ज्यादा दुख भोगे हैं। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हम वान को देखते हैं जो गुंगतान के सिंहासन के आगे खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में हम जोहान को देखते हैं जो हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ होता है और उसे गुंगतान से हुई लड़ाई के विजन्स आ रहे होते हैं। तभी सीन अंकल पर जाता है जो होली वाटर से बुलेट्स बना रहे होते हैं ताकि वो लस्ट डिमन से फाइट कर सके। अंकल जोहान के पास जाते हैं और प्रेयर करने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम मिहो को देखते हैं जो कि एक माउंटेन जैसी जगह पर पहुंचती है। तभी वहां बहुत सारे लस्ट डिमंस आ जाते हैं जो मिहो पर हमला करने लगते हैं। तभी अंकल वहां पहुंच जाते हैं और लस्ट डिमंस को गोलियों से उड़ा देते हैं और मिहो को भी फाइट करने के लिए बोलते हैं। वह दोनों लस्ट डिमंस का सामना करने लगते हैं मगर लस्ट डिमंस बहुत ज्यादा होते हैं। तभी वहां गुंगतान लस्ट डिमंस की फौज लेकर आ जाता है। गुंगतान गुस्से में उन पर अटैक करने की कोशिश करता है मगर तभी वहां वान आ जाता है और एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है। मिहो उससे कहती है कि वो बैरियर बनाने जा रही है और वान उसको प्रोटेक्ट करें। तभी हम देखते हैं कि धरती से बहुत सारे डिमंस बाहर आने लगते हैं। वान और गुंगतान के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है। सभी मिलकर लस्ट डिमंस का सामना कर रहे होते हैं। मिहो बैरियर बनाने के लिए जाने लगती है तभी लस्ट डिमंस आकर उस पर अटैक करते हैं। दूसरी ओर गुंगतान वान को खंजर मारता है। तभी लस्ट डिमंस मिहो को मारने ही वाला होता है कि वहां जोहान आ जाता है और मिहो को बचा लेता है। हम देख पाते हैं कि जोहान पहले से काफी बेहतर लग रहा होता है। मिहो जोहान से कहती है कि वह बैरियर बनाने जा रही है तब तक उसे वान को रोकना होगा। ये बोलकर मिहो वहां से चली जाती है और तभी फाइट कंटिन्यू रहती है। जोहान भी लस्ट डिमन से फाइट करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि मिहो उस जगह पहुंच जाती है जहां वोंगजोंग ने बैरियर बनाने की कोशिश की थी। मिहो बैरियर बनाने की शुरुआत करती है और अपनी पावर्स का यूज करके धीरे धीरे बैरियर बनाने लगती है मगर उसके मन में अभी भी पुराने ख्याल आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वह कंसंट्रेट नहीं कर पाती। वो बहुत दुखी हो जाती है और खुद को कोसने लगती हैं। तभी वहां ग्रैनी बेगजू की स्पिरिट आ जाती हैं और वो उसे कंसोल करने लगती है। तभी सीन वान और गुंगतान पर पहुंचता है जहां गुंगतान वान पर काफी भारी पड़ने लगता है। वान काफी कमजोर लग रहा होता है, वो अपनी इंसानी रूप में गुंगतान से फाइट नहीं कर पा रहा होता। तभी वान जोहान से कहता है कि क्या वह कुछ समय के लिए गुंगतान को रोक सकता है और वो वहां से चला जाता है। गुंगतान जोहान से कहता है कि इस बार वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी उनमें फाइट शुरू हो जाती है। उधर मिहो दोबारा बैरियर बनाना स्टार्ट करती है तभी वान मिहो के पास आता है। डिवाइन पावर की वजह से वह उसके पास जा नहीं पा रहा होता मगर बहुत कोशिश करके वह आगे बढ़ता है और वह लस्ट डिमन में कन्वर्ट होने लगता है और मिहो के पास पहुंच जाता है। उधर जोहान और अंकल लस्ट डिमन से फाइट कर रहे होते हैं। वान मिहो से कहता है कि वह बैरियर बनाकर इस तरह गायब होना चाहती है। मिहो उसे कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से वान भी इस तरह से गायब हो जाए। वो कहती है कि वान ने ही उससे कहा था कि यह उसकी किस्मत है और इससे उसे ही लड़ना पड़ेगा। तभी वान उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसे भी इस लस्ट डिमन वाले जन्म से मुक्ति चाहिए। और वो अपने अंदर के मार्बल के हिस्से को वापस मिहो में ट्रांसफर कर देता है।
जिससे मिहो पूरी तरह से अवेकन हो जाती है और वान वहां से चला जाता है। मिहो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, वान भी धीरे धीरे लस्ट डिमन में कन्वर्ट हो जाता है। उधर गुंगतान जोहान पर काफी भारी पड़ने लगता है, तभी वान वहां पर पहुंच जाता है। वान को लस्ट डिमन बना देखकर गुंगतान फिर से उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, मगर वान फिर से उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और उसे कहता है कि इस दुनिया में कोई भी लंबे समय तक नहीं रह सकता, तुम और मैं भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। तभी उनमें बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है। मिहो किसी तरह खुद को संभालती है और बैरियर क्रिएट करने लगती है। मिहो 5 तत्वों की सहायता से बैरियर बनाना स्टार्ट कर देती है। इस वक्त सीन में हम देख पाते हैं कि बहुत जबरदस्त फाइट चल रही होती है, जिसमें लस्ट डिमंस धीरे धीरे सब पर भारी पड़ने लगते हैं। उधर वहां गुंगतान भी वान पर तलवार से वार कर देता है और तलवार उसके आर पार चली जाती है। तभी मिहो अपने पावर से बैरियर क्रिएट कर लेती है। लास्ट सीन में हम बहुत खूबसूरत नज़ारा देख पाते हैं, जिसमें 5 स्तंभ धीरे धीरे बैरियर बनने लगते हैं। वान भी अपनी तलवार से गुंगतान पर वार कर देता है। और सीन में हम देख पाते हैं मिहो अपनी शक्तियों से पांचों स्तंभों को एक्टिवेट कर देती है और एक शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिससे सारे लस्ट डीमंस गायब होने लगते हैं। तभी वान और गुंगतान भी गायब होने लगते हैं। वान को फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसमें वह मिहो के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम इमेजिन करने लगता है। इस वक्त सीन काफी इमोशनल हो जाता है। एंड में सारे लस्ट डीमंस खत्म हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। मिहो वान के जाने की वजह से बहुत बुरी तरह से टूट चुकी होती है। लास्ट सीन में हम उस वाइट कल्ट के लीडर को देख पाते हैं, जो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होता है। तभी कुछ समय बाद व्हाइट कल्ट का एक मेंबर बोमजियो के पास आता है। हम फ्लैशबैक देख पाते हैं कि वह व्हाइट कल्ट का मेंबर बोमजियो को बता रहा होता है कि जब सारी डार्कनेस खत्म हो जाएगी और सफेद रोशनी चारों तरफ फैल जाएगी तो हम वापस तुमसे मिलने आएंगे। प्रेजेंट में वो उसे कहता है कि उन्हें बोमजियो की हेल्प की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होकर जोहान पर आता है, जो एक इंसान का एग्जॉर्सिज्म कर रहा होता है और वह उस डेमन की बातों से काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तभी सीन मिहो पर जाता है, जो अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी होती है। तभी वह अपने केबिन में चली जाती है और वान को याद करने लगती है। तभी सीन बोमजियो पर पहुंचता है, जो पत्थरों में से कुछ ढूंढ रही होती है और वह चीज असल में वही खंजर होता है, जिससे वान और गुलतान को स्पेल करके कैद किया होता है। वह खंजर को खोल देती है। तभी वहां भूचाल जैसा आ जाता है। मिहो को भी कुछ ठीक नहीं लगता, उसके पास रखा हुआ वान का खंजर भी वाइब्रेट करने लगता है। तभी जोहान देखता है कि होली पिक्चर में जो तस्वीर बनी हुई होती है, उसके हाथ का खंजर चमकने लगता है और सारे पिक्चर पर खून के धब्बे आ जाते हैं। और वह काफी घबरा जाता है। तभी बोन मिहो जोहान को कॉल करती है और उसे बताती है कि कुछ गड़बड़ है। लगता वह सब वापस आ गए हैं। तभी हम देख पाते हैं कि बोमजियो के पास भी एक अलग सी शक्ति आ जाती है। हम समझ पाते हैं कि कहानी यहाँ ही खत्म नहीं हुई है और इसी के साथ हमारा सीजन 2 का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। क्या वान वापस आएगा? बोमजियो आगे क्या करेगी? आपको क्या लगता है सीजन 2 में बचे हुए जो राज हैं, क्या वह सीजन 3 में खुलेंगे? अपनी राय को कमेंट करें और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।